पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक। देवदार के घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां, बीच में बहती पार्वती नदी और उसके किनारे बसे छोटे छोटे पहाड़ी गांव। एक तरफ कसोल अपने कैफेज और बैकपैकर्स कल्चर के लिए मशहूर है, दूसरी तरफ मणिकरण अपने गुरुद्वारा साहिब और गर्म पानी के चश्मों के लिए जाना जाता है। आगे तोश, पुलगा और कलगा जैसे शांत गांव हैं, जबकि मलाना अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली से फ्लिक्सबस की ओवरनाइट बस से कसोल तक का सफ़र करेंगे। रात भर का ये सफ़र हमें चंडीगढ़, मंडी और भुंतर से होते हुए पार्वती वैली तक ले जाएगा। इसके बाद हम कसोल के साथ साथ मणिकरण, बरशैनी और तोश जैसी खूबसूरत जगहें भी एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में आपको बस के रूट, फेयर, बुकिंग प्रोसेस और रोड कंडीशंस और पार्वती घाटी से जुड़ी कई रोचक बातें भी जानने को मिलेंगी। तो चलिए निकलते हैं आज के सफ़र पर। आज दिन है 13 जून और मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली से कसोल जाने के लिए फ्लिक्सबस की 2 बसें चलती हैं, एक शाम 7 बजे और दूसरी 8:10 पर। मेरी बस 8:10 वाली है। अभी तो 7 ही बज रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फ्लिक्सबस की दिल्ली से नॉर्थ इंडिया के कई शहरों के लिए बसें चलती हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ बुकिंग ऑफिस में आकर भी अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। नीचे इस तरफ HRTC बसेस के काउंटर हैं। हालांकि दिल्ली से कसोल के लिए HRTC की कोई डायरेक्ट बस उपलब्ध नहीं है। ये फ्लिक्सबस की दिल्ली से उदयपुर, राजस्थान जाने वाली बस यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर यात्रियों की काफ़ी भीड़ है। अधिकतर लोग हिमाचल जाने वाले टूरिस्ट हैं और यहाँ से एक के बाद एक बस निकल रही है। फ्लिक्सबस की हिमाचल में कसोल, मनाली, शिमला, बीड़ और धर्मशाला के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। सभी बसें रात को यहाँ से निकलकर सुबह अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती हैं। इसके बाद फिर 8 बजे ये हमारी कसोल जाने वाली बस भी यहाँ पर पहुँच गई। ये बस भारत बेंज चेसिस पर बनी है और इसमें 45 पुश बैक सीट्स हैं, जिनमें लेग रेस्ट भी हैं। हर सीट पर AC वेंट्स, रीडिंग लैंप्स, चार्जिंग पोर्ट्स और बोतल होल्डर्स दिए गए हैं। साथ ही पैसेंजर्स को कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बोतल और ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सेफ्टी के लिए बस में CCTV कैमरा और AI पावर्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लगाया गया है और इमरजेंसी के लिए हर विंडो के पास ग्लास हैमर्स भी दिए गए हैं। सभी यात्री यहाँ पहुँच गए हैं और अपनी सीट्स पर बैठ रहे हैं।
8:10 हो गए हैं और अब हमारी बस अपने सफ़र पर निकल रही है। हमारी बस का रूट दिल्ली से शुरू होकर पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, सुंदरनगर, मंडी, भूंतर और जरी से होते हुए कसोल तक है। ये दूरी करीब 500 किलोमीटर है और बस इसमें करीब 11 घंटे का समय ले लेती है। बस का फेयर डायनेमिक रहता है, लेकिन हमारा कोड बस 2Y यूज़ करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट। आगे ये अयोध्या से हमीरपुर जाने वाली HRTC बस भी दिल्ली पहुंच गई है। सबको ब्लैंकेट्स और पानी की बोतल भी मिल गई है और अब लाइट्स भी ऑफ हो चुकी हैं। बस में टेम्परेचर भी बढ़िया मेंटेन्ड है और सब यात्री आराम से सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। आगे बाईपास पर ये नया फ्लाईओवर बनाया गया है, जिसका नाम शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है। और कुछ ही देर में हम दिल्ली से निकलकर हरियाणा में पहुंच गए। आगे अब अंबाला तक हमारा सफ़र हरियाणा में ही रहेगा। मूर्थल इस रीजन का फूड हब माना जाता है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ बहुत से ढाबे बने हुए हैं, लेकिन हमारी बस आगे करनाल के पास खाने के लिए रुकेगी। दस बजे हमारी बस पहुंच गई पानीपत। यहाँ पानीपत टोल के पास भी बसेस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है। आप पानीपत से इस बस की बुकिंग करके यहाँ टोल बैरियर से बस में बैठ सकते हैं। आगे यहाँ करनाल के पास हमारी बस डिनर के लिए रुकी है। टाइम 11 बज रहे हैं और अभी यहाँ पर खाना खा लेते हैं। यहाँ बस के स्टाफ ने मुझे अपने साथ खाने बुला लिया। हमारी बस में ड्राइवर हैं रॉकी राम जी और होस्ट हैं नितेश जी। खाने में आलू सोया, दाल, दही, सैलड और चपाती है। एक और बना के लाना भाई, 2 लेके आना। मेरी फेवरेट सब्जी है। यहाँ पर खाने के लिए बस करीब आधा घंटा रुकी और सब पैसेंजर्स ने खाना पीना कर लिया है। अब आगे आराम से सोते हुए अगला सफ़र तय हो जाएगा। आगे फिर अंबाला होते हुए हमारी बस चंडीगढ़ की ओर निकल गई। दिल्ली से चंडीगढ़ का ये सफ़र करीब 5 घंटे में तय हो जाता है। रात के 1:30 बजने वाले हैं और हमारी बस चंडीगढ़ पहुंच गई है। यहाँ बस में डीजल डलवाया जा रहा है। और इसके बाद बस पहुंच गई सेक्टर 43। यहाँ ISBT के सामने बस का पिकअप पॉइंट है और यहाँ से 1-2 पैसेंजर्स बस बोर्ड करेंगे।
चंडीगढ़ से निकलकर अब हमारी बस आगे रूपनगर होते हुए हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए कीरतपुर साहिब। यहां से अब हमें मनाली वाले रोड पर डाइवर्ट होना है। हिमाचल प्रदेश में एंटर होते ही फिर पहाड़ी मोड़ शुरू हो जाते हैं। हालांकि यहाँ अच्छा 4 लेन हाईवे बना हुआ है और ये ट्रैवल काफ़ी स्मूथ हो जाता है। आगे ये इस हाईवे की पहली टनल भी आ गई है। कीरतपुर मनाली 4 लेन में कई बड़े पुल और टनल्स बनाई गई हैं। इनमें से ज़्यादातर स्ट्रेच ऑपरेशनल हो चुके हैं। हम भुंतर तक इस मनाली वाले रूट पर ही जाएंगे और उसके बाद फिर कसोल के लिए दूसरे रूट पर डाइवर्ट होंगे। चंडीगढ़ से मनाली के बीच आने वाले सभी बड़े शहर अब बाईपास हो चुके हैं। यहाँ बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और कुल्लू बड़े शहर हैं, लेकिन कहीं भी आपको शहर के अंदर से होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब रात के समय तो ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो गया है। सुबह के 4:15 हो गए हैं और हम अब मंडी बाईपास से गुजर रहे हैं। मंडी में बस से उतरने वाली एक सवारी है और ड्रॉप पॉइंट टनल के बाद बिंद्राबनी में है। मंडी बाईपास पर भी यहाँ 2 टनल्स बनाई गई हैं। आपको डाल देंगे वहाँ से आपको वहाँ से आप ऑटो वाले छोड़ देंगे। यहाँ ये नया फ्लाईओवर बन रहा है जो कि मंडी पठानकोट 4 लेन का जंक्शन है। कुछ ही देर में हम पहुंच गए पंडोह डैम। दिल्ली से आने वाली अधिकतर बसें पंडोह के पास टी ब्रेक लेती हैं, लेकिन हमारी बस कहीं नहीं रुकी। हमारा स्टॉप सीधे कसोल में जाकर ही होगा। सुबह के 5 बज रहे हैं और अब उजाला भी हो रहा है। यहाँ बीच बीच में सड़क थोड़ी खराब भी है। यहाँ ऑट में हमारी बस से काफ़ी सवारियाँ उतरी। तीर्थन घाटी या जीभी साइड जाने वाले लोगों का ड्रॉप पॉइंट यहाँ थलौट या फिर ऑट में होता है। इसके बाद फिर हमारी बस आगे भुंतर की तरफ निकल गई। भुंतर तक 4 लेन हाईवे है तो बस तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रही है।
भुंतर से आगे कसोल तक रोड फिर ख़राब मिलेगा और वहाँ पर जाम भी काफ़ी लगता है, इसलिए ड्राइवर साहब जल्दी जल्दी बस को यहाँ से निकाल रहे हैं। सुबह के 5:30 बज गए हैं और हमारी बस पहुंच गई है भुंतर। अब यहां से हमें 4 लेन हाईवे छोड़कर कसोल की तरफ मुड़ना है। NH3 यहां से मनाली की तरफ निकल जाता है। और भुंतर से आगे निकलते ही अब ख़राब सड़क शुरू हो गई है। अब कसोल तक 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने में ही हमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। और अब हम जा रहे हैं पार्वती घाटी की ओर। मानतलाई ग्लेशियर से निकली पार्वती नदी यहीं भुंतर के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। आजकल ये नदी शांत सी बहती नज़र आ रही है, लेकिन बरसात के दिनों में इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है और ये काफ़ी रौद्र हो जाती है। इस पूरी घाटी में सड़क की हालत भी काफ़ी ख़राब है। यही रास्ता आगे मणिकरण, बरशैनी और आखिर में तोश तक पहुंचता है। आगे ये सरसाड़ी ढांक आती है। यहाँ सड़क काफ़ी ख़राब है और इस ढांक पर भूस्खलन का खतरा भी बना रहता है। पिछले साल की बरसात ने पूरे हिमाचल की सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तब ये भुंतर मणिकरण रोड कई जगह टूट गया था और कई हफ्ते ये सड़क बंद भी रही। फिर धीरे धीरे सड़क तो खोल दी गई, लेकिन 1 साल बाद भी यहाँ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। अभी के लिए हालत ऐसी है कि इस 30 किलोमीटर के सफ़र में 2 घंटे या उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ 2 वाहन एक साथ पास नहीं हो सकते और टूरिस्ट सीज़न पीक पर होने की वजह से जाम भी लग जाता है। हमारी बस इसलिए कहीं ज़्यादा रुके बिना आ गई, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होने लगता है और फिर कब लंबा जाम लग जाए पता ही नहीं चलता। बस के पैसेंजर तो आराम से सो रहे हैं। सड़क तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन बस कंफर्टेबल है तो झटकों का ज़्यादा पता नहीं लग रहा। यहाँ पक्की सड़क तो कहीं कहीं दिखाई दे रही है।
बाकी सारा रोड टूटा हुआ है। अब बरसात का मौसम फिर से शुरू होने वाला है तो ये सड़क और ख़राब हो सकती है। 6:30 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं जरी। जरी इस पार्वती घाटी का बड़ा कस्बा है। पार्वती घाटी में दर्जनों छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं, इसलिए यहां जरी में उप तहसील कार्यालय भी बनाया गया है। वैसे ये पूरी घाटी तहसील और ज़िला कुल्लू में आती है। आगे यहाँ साडा का टोल बैरियर आ जाता है। ये पंजाब रोडवेज की मणिकर्ण से जालंधर बस यहाँ से निकल रही है। थोड़ा आगे चले तो फिर हमें यहाँ जाम मिल गया, जिसकी वजह से यहाँ 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। अब हम कसोल पहुँचने ही वाले हैं। धीरे धीरे फिर गाड़ियां आगे सरकना शुरू हो गई। यहाँ जब कोई बड़ा वाहन आ जाता है तब ऐसे जाम लगते रहते हैं। फिर सुबह 7:10 पर हमारी बस पहुंच गई कसोल। बस आगे पार्किंग में जाकर रुकेगी और वहीं सब पैसेंजर्स उतरेंगे। हमारी बस का यहाँ अराइवल 7:25 का था, लेकिन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही बस ने यहाँ ड्रॉप कर दिया। सब पैसेंजर्स यहाँ उतरकर अपने अपने होटल्स की ओर जा रहे हैं। पार्किंग में यहाँ काफ़ी कीचड़ भी है। हमें आगे ड्रॉप करके बस अब पीछे जाकर पार्क हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं अब यहाँ अपने होटल की तरफ चल पड़ा। कसोल एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ आपको बहुत से होटल्स, होम स्टेज और टेंटेड अकोमोडेशंस मिल जाएंगी। टूरिस्ट सीज़न है तो बेहतर होगा कि आप पहले ही अपना स्टे बुक कर लें। मैंने यहाँ दी हॉस्टलर में बुकिंग की है, जो मेन बस स्टॉप से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो मैं अभी सीधे वहीं जा रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल। ये हॉस्टलर यहाँ देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच एक शांत जगह पर बना हुआ है। और ये मेरा डिलक्स रूम है, जो मुझे 2700 रुपये में मिला। अभी टूरिस्ट सीज़न है तो सारे होटल्स के प्राइसेस पीक पर हैं। तो यहाँ फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं पार्वती वैली घूमने निकल रहा हूँ। अपना सामान मैंने यहाँ रख दिया है और अब मणिकर्ण की ओर निकल रहा हूँ। कसोल इस पार्वती वैली का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। 90 के दशक तक कसोल इस घाटी का एक छोटा और शांत सा बस स्टॉप हुआ करता था।
पर आज ये एक प्रमुख बैकपैकर्स डेस्टिनेशन बन चुका है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इजरायली संस्कृति के प्रभाव के कारण इसे इजराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 90 के दशक में इजराइल के युवा जो अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर लेते थे, वो शांति की तलाश में यहाँ भारत में हिमालयी क्षेत्रों में आते थे और कसोल उनकी पसंदीदा जगह बन गया। यहाँ पर इजरायली कल्चर का प्रभाव इतना बढ़ गया कि यहाँ न केवल इजरायली फूड आइटम्स मिलने लगी, बल्कि स्थानीय लोग भी उन व्यंजनों को खाने लगे हैं। मौजूदा समय में यहाँ एक बड़ी मार्केट और बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट बन चुके हैं। अब विदेशियों के साथ साथ भारतीय पर्यटक भी बड़ी संख्या में कसोल आते हैं और आज के कसोल का माहौल एकदम बदल गया है। कसोल यहाँ इस घाटी में स्थित खीरगंगा, तोश, पुलगा और मलारना के लिए बेस स्टेशन भी है। सबसे पहले कसोल बस स्टॉप से बस पकड़कर मैं निकला मणिकरण के लिए। मणिकरण यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से रेगुलर बसें चलती रहती हैं। वैसे यहाँ स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन सड़कों की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं बस से ही मणिकरण के लिए निकल गया। कसोल से मणिकरण पहुंचने में 20 मिनट का समय लग गया और बस ने मुझे यहां मणिकरण बस स्टैंड में ड्रॉप कर दिया है। मणिकरण इस घाटी का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये मशहूर है यहाँ स्थित गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब के लिए। तो अब सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में जाकर माथा टेक लेते हैं। गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब यहाँ गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ सल्फर हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनमें सदियों से प्राकृतिक गर्म पानी निकलता रहता है। एक तरफ जहाँ पार्वती नदी का ठंडा पानी है, वहीं मणिकरण के इन चश्मों का गर्म पानी उसमें मिलता है। ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित है और गुरु साहिब अपनी तीसरी उदासी के दौरान 16वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ आए थे। इसके बाद मैंने गुरुद्वारा साहिब में दर्शन किए। यहाँ आने वाले लगभग सभी पर्यटक गुरुद्वारा साहिब जाते ही हैं और यहाँ गुरुद्वारा साहिब में लंगर भी चलता है। इस खाने को गर्म पानी के चश्मों में बिना आग जलाए ही पकाया जाता है। मणिकरण इस घाटी में बसा एक प्रमुख कस्बा है। पार्वती नदी इसे 2 भागों में बांट देती है। ये नदी आजकल जितनी शांत दिखाई दे रही है, वहीं बरसात के दिनों में ये काफी तबाही मचाती है। सिख श्रद्धालुओं के लिए मणिकरण एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और आजकल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मणिकरण गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद अब मैं आगे तोश की तरफ निकल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आगे बसें कम ही जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ एक टैक्सी हायर कर ली है जो मुझे वहाँ तक ले जाएगी। मणिकरण से आगे ये सड़क बरशैनी, कलगा, पुलगा और तोश गांव को जोड़ती है। तोश की दूरी करीब 16 किलोमीटर है और वहां तक 1 घंटा तो लग ही जाएगा।
सड़क सिंगल लेन है और आज मंडे यानी वीकडे है, लेकिन काफ़ी गाड़ियां आ जा रही हैं। यहाँ टैक्सी का रेट फिक्स रहता है और मणिकर्ण से शुरू करके ये मुझे तोश और बरशैनी घुमाकर वापस कसोल ड्रॉप कर देंगे, जिसका चार्ज 1800 रुपये है। आगे ये HRTC बस आ गई जो बरशैनी से कुल्लू रूट पर जा रही है। इस तरफ HRTC की 2-3 बसें आती हैं और अब हम बरशैनी पहुंच रहे हैं। बरशैनी इस तरफ घाटी का मुख्य गांव है। यहाँ एक छोटी सी मार्केट है और कुछ होटल्स या होमस्टेज भी बने हुए हैं। यहाँ घाटी में बरशैनी और पुलगा गांव आमने सामने बसे हुए हैं। राइट साइड ये बरशैनी गांव हैं और लेफ्ट में पुलगा गांव। घाटी में काफ़ी अंदर बसे होने के बावजूद भी ये गांव पर्यटन की दृष्टि से अहम हैं। यहाँ इन गांवों तक बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ बहुत से होमस्टे और होटल्स बने हुए हैं और आजकल ये सब फुल ऑक्यूपाइड चल रहे हैं। बरशैनी के पास ही ये पुलगा डैम है। ये NHPC के पार्वती स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का बांध है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि बांध तो यहाँ पार्वती नदी पर है, लेकिन इसका पावर हाउस सैंज घाटी में जाकर बनाया गया है। करीब 31.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाकर यहाँ से पानी उस घाटी तक ले जाया गया है, जो कि देश की सबसे लंबी हेड रेस टनल्स में से एक है। फिर उसके बाद वो पानी स्टेज 3 बांध को भी फायदा देता है। पार्वती स्टेज 3 प्रोजेक्ट सबसे पहले यानी 2014 में बनकर शुरू हो गया था, जबकि ये स्टेज 2 डैम 2025 में शुरू हुआ और पार्वती स्टेज 1 प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स के चलते पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। बांध के साथ ही ऊपर की तरफ वो कलगा गांव बसा हुआ है। इसके बाद फिर हम आगे तोश की तरफ निकल गए। बरशैनी से तोश की दूरी 3-4 किलोमीटर है और सड़क भी ऐसी कच्ची पक्की सी है। तोश पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले फिर यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन मिल गई। मतलब तोश भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ बहुत से टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं और पार्किंग तो यहाँ रोड साइड ही होती है। तो ये है 2400 मीटर के एलिवेशन पर स्थित तोश गांव। ये गांव यहाँ इस घाटी का अंतिम गांव भी है। तोश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, देवदार के घने जंगलों और अनूठी संस्कृति के लिए बैकपैकर्स के बीच काफ़ी मशहूर है। यहाँ से चारों तरफ हरे भरे जंगल और ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियाँ दिखाई देती हैं। साथ ही यहाँ से पुलगा बांध की झील भी देखी जा सकती है। इस घाटी में आज भी लकड़ी और पत्थरों से बने पारंपरिक घर देखने को मिलते हैं और बहुत से घरों को लोकल्स ने होमस्टे बना दिया है, जहां आप उनके रहन सहन और खान पान को करीब से जान सकते हैं।
साथ ही यहाँ की परंपराएं और संस्कृति भी काफ़ी समृद्ध है। कसोल के मुकाबले यहाँ तोश में ज़्यादा शांति है। रात होते ही यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। कई होटल्स यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए फोक म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट्स और बोनफायर का इंतज़ाम भी करते हैं। हिमाचली खाने के साथ साथ यहाँ के कैफ़ेज़ में आपको इटालियन और इजरायली खाना भी आसानी से मिल जाएगा। तोश से आप खीरगंगा और कुटला ट्रैक्स पर भी जा सकते हैं। खीरगंगा जाने के लिए नीचे बांध के उस पार पार्वती नदी के किनारे आगे करीब 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है और खीरगंगा भी अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है। यहाँ गांव के शुरुआत में ही एक दुकान है और यहाँ पर हमने एक कप चाय पी। मौसम यहाँ एकदम ठंडा है तो गर्म चाय पीकर अच्छा लगा। कुछ देर यहाँ रुककर फिर अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ सड़क काफ़ी तंग है और छोटी गाड़ी भी मुश्किल से मुड़ पाती है। घाटी में यहाँ और भी कई छोटे गांव बसे हुए हैं और कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक सड़क भी नहीं है। इसके बाद करीब 3 बजे मैं वापस यहाँ कसोल पहुँच गया। सामने यहाँ नेचर पार्क है तो थोड़ा यहाँ भी घूम लेते हैं। मैं ओवरनाइट ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ और सुबह से यहाँ वहाँ घूम ही रहा हूँ। दरअसल रात को जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल रही और बीच में थोड़ी नींद भी आ गई थी। कसोल का ये नेचर पार्क काफ़ी सुंदर है और बस स्टॉप से बिल्कुल पास बना है। बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं। इसके बाद शाम को मैं कसोल मार्केट की तरफ आया और यहाँ की मार्केट तो ऐसे लग रही है जैसे किसी बड़े शहर का बाज़ार हो। बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगभग हर दुकान, रेस्टोरेंट या कैफ़े में भीड़ दिख रही है। और ये फ्लिक्स बस दिल्ली के लिए निकल रही है। मैंने भी सोचा कि अब डिनर यहाँ बाहर ही कर लेता हूँ। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाना खाना भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। बहुत से कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में आपको साथ साथ लाइव परफॉर्मेंस देखने को भी मिल जाती है और पहाड़ों में ये एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। तो दोस्तों, कसोल में हर तरह का माहौल मिल जाता है। अगर आप कैफ़ेज़, म्यूज़िक और थोड़ा रौनक भरा माहौल पसंद करते हैं तो कसोल में रुकना बेस्ट रहेगा। अगर आप धार्मिक माहौल चाहते हैं तो मणिकरण में रुकने के बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं और सुकून भरे पहाड़ी गांव का अनुभव लेने के लिए तोश या कलगा का रुख कर सकते हैं। वहीं ट्रैकिंग के शौकीन लोग खीरगंगा, कुटला और मलाना एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस एक कमी ये है कि यहाँ सड़कों की हालत ख़राब है, लेकिन बाकी का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है।
और इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है फ्लिक्सबस से दिल्ली से कसोल और यहाँ आसपास के गांव की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और आप भी इस सुंदर पार्वती घाटी में आकर कुछ दिन बिता सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद।